10 नए सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग का प्रोसेस तो सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है। एक वीडियो मैंने सुबह में डाला था जिसमें बतलाया था मैंने कि फॉर्म जो है सो एप्लीकेशन जो है सो फाइनली सबमिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। बाद में खैर वो ठीक हुआ और बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं सो सबमिट हुए। फॉर्म सबमिट होने के प्रोसेस में ही कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि फॉर्म सबमिट करने में ना काफ़ी कुछ गलती हो गई, और जो गलती हुई है उसमें हम लोगों की गलती बहुत कम है। हम लोग उसके लिए काफ़ी कम रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये जो वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और गलतियाँ कुछ ऐसी हैं उसमें, एक दो गलती जो काफ़ी भारी पड़ सकता है कैंडिडेट्स को। थोड़ा मन दुखी है इस चीज़ को लेके। अभी तक तो उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है वो भी आपको हम आगे बतलाएंगे। मैंने पहले भी, ये जो पहली बार 2 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला था ना, उसके पहले भी मैंने कहा था, और आज सुबह में भी मैंने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी इतनी जल्दी हड़बड़े नहीं, जिसको कहते हैं ना कि पैनिक में आ जाना, जल्दी अप्लाई कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा वेट करना चाहिए था हम लोगों को। पहली बार कोई भी फैमिलियर नहीं था इस वेबसाइट से। पहली बार ये वेबसाइट खुला, एप्लीकेशन इसमें अप्लाई हो रहा था, क्या कैसे हुआ किसी को पता नहीं था। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए था हम लोगों को। कहीं ना कहीं से कुछ क्लियर होता तो जो गलतियाँ हुई वो नहीं होती। खैर, इसमें जो भी है, बहुत तरह के जो कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम है, और प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ पर स्पेसिफिक करके इसको पूरा प्रोसेस बतलाया जाए। और जहाँ जहाँ कुछ कमी रहने वाली थी वहाँ पर लोगों से कमी रह गई है। और एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक जहाँ पर अप्लाई करते समय लोगों को दिक्कत हुई है या आगे दिक्कत होगी, उन सबों का सॉल्यूशन हम एक एक करके बतला देना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि सारा पॉइंट एक ही आदमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन कहीं ना कोई हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं फंस रहा है, दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत है वो भी, और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब हम बतला रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम कि साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आज पहले दिन ही खुला है, बहुत ज़्यादा लोड होगा ट्रैफिक पे, तो साइट ओपन नहीं हो रहा होगा। आप थोड़ा वेट कर लें, कुछ देर बाद ओपन हो जाएगा। ये आज नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैसे ही ट्रैफिक का लोड कम होगा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। काम कर रहा है वेबसाइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और, जब यदि वेबसाइट ओपन होता है तो आप डेस्कटॉप पे हैं या लैपटॉप पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला आप करेंगे कि गूगल क्रोम में ना राइट हैंड साइड में ऊपर में जो 3 डॉट्स होते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन आएगा उसमें डेस्कटॉप वर्जन, तो आप डेस्कटॉप वर्जन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। वो मोबाइल वर्जन में ठीक से कभी कभी सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप जब भी अप्लाई करें मोबाइल के थ्रू तो डेस्कटॉप वर्जन जो है सो उसी को यूज़ करें। नेक्स्ट है अगला प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है कि कह रहे हैं कि हमने अप्लाई तो कर दिया, रजिस्टर तो हो गया, लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है। उन मैक्सिमम लोगों में कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो हमारे पास ई काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई नाउ और उसके ठीक पहले लॉगिन है, तो अप्लाई नाउ पर एक बार ही क्लिक करना है, और वो एक बार ही काम करेगा, सिर्फ रजिस्टर होने के लिए है वो। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उस वेबसाइट पर जाएंगे या कुछ और आगे फर्दर करना है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो आपका ईमेल आईडी है वो आपका लॉगिन आईडी होगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो उसमें देंगे। अप्लाई नाउ पर सेकंड टाइम में क्लिक नहीं करना है। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे तो वो लिखेगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ इस तरह से लिख रहा है वो। तो अप्लाई नाउ पर सिर्फ एक बार ही क्लिक करना है रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद जब भी आपको लॉगिन करना है आप लॉगिन वाला टैब यूज़ कीजिएगा। उसके बाद इसमें अगला प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है, इसमें लिख रहा है कि ईमेल आईडी गलत हो गया। ये लिख नहीं रहा है। बहुत लोगों को ना जब फर्स्ट टाइम उन्होंने, मतलब जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी में, उसके लिए जो अप्लाई किया था उसी में उन्होंने ईमेल आईडी गलत दे दिया था, ठीक है। यदि वो ईमेल आईडी गलत है तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो OTP जा रहा है रजिस्टर करने के लिए वो इसी ईमेल आईडी पे ही जा रहा है। यदि ये गलत है तो अभी फ़िलहाल उस वेबसाइट से कुछ नहीं हो सकता है। आप सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल कीजिए, या जो NTA का वेबसाइट है आप उसको ही मेल कर सकते हैं। यदि वो वहाँ से करेक्ट कर देता है तो आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, नहीं तो अभी तो बड़ा मुश्किल है इसके लिए कुछ करना। हाँ, एक ऑप्शन और है, आपने जो भी गलत ईमेल आईडी पुट किया था यदि वो आपके पास है तो आप उसी आईडी से एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करने की कोशिश करें। यदि वो आईडी खाली है, वैकेंट है, अवेलेबल है, तो आप यदि उसी ईमेल आईडी से जो गलत आपने दे दिया था, यदि सेम से यदि न्यू मेल बन जाता है तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन यदि उससे भी नहीं निकला तो अभी आपको रजिस्टर करने में ही दिक्कत होगी, अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अभी आप मेल करें उसको ये कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, यदि वहाँ से जल्दी रिस्पॉन्स चला आता है, ठीक हो जाता है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है
नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि सैनिक स्कूल 10 सेलेक्ट करने के लिए। तो पहले तो था कि 10 सैनिक स्कूल सेलेक्ट करना है, लेकिन हम क्लियरली बतला दे रहे हैं ये आगे का प्रोसेस है। 10 स्कूल ही सेलेक्ट करना है, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप लेस देन 10 स्कूल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 स्कूल से कम सेलेक्ट करके भी आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको जहाँ तक इच्छा हो रही है, आप 10 के 10 भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 स्कूल ही सेलेक्ट करना है, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब हमने रजिस्टर कर दिया है लेकिन जब सेकेंड टाइम हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है। एक चीज़ इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम है, दोनों हम बता रहे हैं। पहला ये कि जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं तो फिर से लॉगिन वाला पेज आ रहा है, कुछ लिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है उसमें, क्या गलत है नहीं है, लॉगिन वाला पेज आ जा रहा है। यदि ऐसा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने ईमेल आईडी या पासवर्ड में कुछ गलत डाल दिया है। आप ठीक से उसको पुट करें, वो सही हो जाएगा। यदि आपको लिख रहा है कि आपने कुछ गलत एंट्री मार दी है तो इसका मतलब है कि आपके आईडी और पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन जो आपने पहले किया है उसमें कुछ कमी रह गई है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप लोग फिर से अप्लाई नाउ पर जाएं, अप्लाई नाउ पर जाके दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करें। यदि वहाँ पर वो लिख दे रहा है, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालने के बाद आप वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यदि लिख दे रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, या फिर इस तरह से कि ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, तो आप रजिस्टर हैं, आप फिर से वेबसाइट पे आएँ और अपना जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड ध्यान से सही करके डालें, नहीं है तो पासवर्ड रीसेट करें। उसके बाद भी यदि सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करें, ये साइट का प्रॉब्लम हो सकता है। रात तक या कल सुबह तक इसको ठीक हो जाना चाहिए, इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ है रैंकिंग दी हुई थी, तो इसके बारे में मैंने सुबह ही बतलाया था और भी फिर से बतला रहे हैं। एक चीज़ जो एनालाइज किया जा सकता है इससे, रैंकिंग जो भी आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज़ गेस करने के लिए कि आपको कौन सा स्कूल, आपने जो प्रेफरेंस दिया है आगे एप्लीकेशन में, उसमें कौन सा स्कूल आपको मिल सकता है। आपकी रैंकिंग जितनी अच्छी है, ठीक है ना, आपको अपने प्रेफरेंस वाइज स्कूल मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यदि आपकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, 10 है, 9 है, 15 है, समथिंग लाइक दैट, यदि इस तरह से है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आपने स्कूल दिया है वही आपको अलॉट हो जाएगा। ये रैंकिंग से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा, आपने जो भी प्रेफरेंस दिया है उसमें आपको कौन सा स्कूल अलॉट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंकिंग वाला, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है कि स्कूल को कैसे सेलेक्ट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बतला दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग स्कूल पेज वाला पे आते हैं ना, आप फर्स्ट स्कूल जैसे ही स्टेट स्कूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट में सबसे लास्ट वाले कॉलम में ना एक प्लस का साइन आता है। आप जैसे ही उस प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक नहीं करना है, सारे लोग इसी में फंस चुके हैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके। हम आएंगे अभी उस पॉइंट पे भी। तो प्लस पे क्लिक करना है। आप जितनी बार प्लस पे क्लिक करेंगे, नीचे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जो है सो अप्लाई करने का खुलता चला जाएगा। तो वो इस एक्स्ट्रा स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना है। ध्यान रखें, एक बार यदि सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फिर कुछ करने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं है। आते हैं उस पॉइंट पर भी बतलाते हैं। ये आप स्कूल जो है सो इस तरह से सेलेक्ट करना है प्लस बटन पर क्लिक करके। इसके बाद आपके पास आ रहा है कि कन्फर्मेशन। बहुत लोगों को ये है ना कि हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया लेकिन फिर से वही पेज होके रह जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा साइट की गलती है। उसको ना थोड़ा एक फ्लैश मैसेज देना चाहिए था कि एप्लीकेशन जो है सो सबमिट हो चुका है। ऐसा वो लिख नहीं रहा है, लेकिन एक जगह वो लिख रहा है, लेकिन इतना वो नॉर्मली लिखा हुआ है ना कि पता भी नहीं चल रहा है कि वो लिखा हुआ आ रहा है। जो बॉक्स बना हुआ है स्कूल सेलेक्ट करने का, उसके ठीक ऊपर में जब आप पहली बार सबमिट करेंगे ना, तो वो लिखा हुआ उस पर आता है इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मैसेज नहीं है, ना ही मेल पे ना ही मोबाइल पे, कहीं भी उसका कन्फर्मेशन मैसेज नहीं जा रहा है, लेकिन वो ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है। इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। लास्ट चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, इसका सोल्यूशन क्या हम बतलाते हैं। बहुत लोगों ने क्या किया कि स्कूल को 1, 2, 3 जितने भी हैं उन्होंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसको सबमिट कर दिया, या गलती से उनको लगा ना कि हम ये फर्स्ट स्कूल आ रहा है, प्लस पर नहीं क्लिक करने के बाद, या शुरू में प्लस आ भी नहीं रहा था, सिर्फ सबमिट बटन आ रहा था, उन्होंने उसी समय सबमिट पर क्लिक कर दिया और एक ही स्कूल या 2 स्कूल या 3 स्कूल जितना भी उन्होंने सेलेक्ट किया था, 1, 2, उसी में वो सबमिट हो गया। अभी के डेट में हम क्लियरली बता दे रहे हैं कि एक बार सबमिट होने के बाद आप दोबारा लॉगिन करके भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर आ रहा है कि फर्स्ट स्कूल को छोड़ने के बाद जो भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी स्कूल हैं, उन सारे स्कूल के राइट हैंड साइड में लास्ट कॉलम में एक डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है।
तो डिलीट करने के पहले हम बतला दे रहे हैं, एक बार यदि वो डिलीट हो गया तो सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक बार डिलीट हो गया मतलब वो गया, अब फिर आप उसको चाहेंगे कि हम ऐड कर लें तो वो भी नहीं हो सकता है। हाँ, उसमें एक ऑप्शन है आपके पास कि जितने भी स्कूल्स को आपने पहली बार में सबमिट किया था उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यदि 3 स्कूल को सबमिट किया है उसमें, तो उसको डिलीट नहीं करें, उसी में स्टेट को चेंज करें, स्कूल को चेंज करें और उसको करके आप सबमिट कर दें, वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक बार यदि आपने सोचा कि हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से ऐड करते हैं, तो ध्यान दीजिए एक बार एक बार सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद, एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद वो प्लस वाला साइन आ ही नहीं रहा है। कहने का मतलब कि अभी कंडीशन यही है कि जिनका भी फॉर्म एक बार जिस भी कंडीशन में सबमिट हो गया, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। कम से कम आप उसमें स्कूल ऐड नहीं कर सकते हैं। आप 1, 2, 3 जितना भी आपने सेलेक्ट किया था या 10 जितना भी है, एक बार वो सबमिट हो गया तो हो गया। दोबारा आप लॉगिन करने के बाद वहाँ जाएंगे तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट भी कीजिएगा तो फिर दोबारा ऐड नहीं होगा, इसलिए ध्यान दे रहे हैं। आप उसको चेंज कर लीजिएगा, स्टेट को चेंज कीजिएगा, स्कूल को चेंज कीजिएगा, लेकिन डिलीट किसी हालत नहीं कीजिएगा। और ये नहीं है कि डिलीट करने के बाद सबमिट करेंगे तभी जाके वो अपडेट होगा, ऐसा नहीं। आपने डिलीट किया, वहाँ वो अपडेट हो जा रहा है। आप यदि ब्राउज़र को बंद करके दोबारा भी लॉगिन कीजिएगा ना, तो वो आपको डिलीटेड ही मिलेगा अगली बार से, वो वहाँ पर दोबारा नहीं शो करेगा। अब है कि इसका सोल्यूशन क्या है। वेबसाइट से इसका कोई सोल्यूशन कम से कम अभी नहीं दिख रहा है। हमने बहुत लोगों को कहा भी है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, टाइम है, आप लोग धड़ल्ले से सैनिक स्कूल सोसाइटी को या जितनी भी रिलेवेंट अथॉरिटी है इसमें, इन सबों को आप धड़ल्ले से मेल करें और अपना प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम बतलाएं, चाहे जो भी दूसरा प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स को बतलाएं। और एक बहुत सारे अमाउंट में, इसलिए हम जनरली सब लोगों को बोल रहे हैं, कोई भी दिक्कत है आप लोग धड़ल्ले से मेल करें। होपफुली जल्दी ही इसका सॉल्यूशन जो है एडिट करने का ऑप्शन हम लोगों के सामने मिलेगा, तो हम लोग इसको एडिट कर पाएंगे। अब किसी का तो एक ही स्कूल सबमिट हो गया, अब फिर कैसे काम होगा? तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और यदि उसका नंबर्स कम है तो मिलेगा नहीं स्कूल, फिर तो वो मामला लटक जाएगा। हाँ, एक ऑप्शन इसमें है आपके पास कि आप जब फर्स्ट राउंड में यदि आपने 1-2 स्कूल ही सेलेक्ट किया, हो गया, उसमें काउंसलिंग में आपका नहीं आ पाया, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप फिर से अप्लाई करना होगा आपको। वहाँ पर आप फिर से चूज़ कर सकते हैं सारे स्कूल्स को। रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन जो होगा, अप्लाई करने का प्रोसेस फिर से दोबारा चलेगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग में आपको सीट्स जो हैं सो अवेलेबल नहीं हो। जिस स्कूल में आप चाहते हैं, आपके नंबर्स बहुत अच्छे थे लेकिन नहीं उसमें सीट अवेलेबल था तो नहीं मिला। या फिर इतना तो कम से कम ज़रूर होगा कि सारे स्कूल्स की सीट्स जो हैं सो घट जाएंगी। जो भी फर्स्ट राउंड में ऑक्यूपाई हो जाएगा उसका सीट्स तो घट ही जाएंगी। तो ये यदि कुछ नहीं होता है तो ये ऑप्शन है आपके पास कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप ठीक से अप्लाई करें और सारे स्कूल्स को चूज करें। लेकिन वहाँ एक माइनस पॉइंट रहेगा आपके पास कि स्कूल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो काफ़ी कम रहेंगी, यदि रहेंगी तो। और नहीं तो यदि पूरा फिल हो गया फर्स्ट राउंड में ही, तब तो सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी नहीं है उसमें। इसलिए इससे बचने का तरीका है कि आप लोग धड़ल्ले से मेल करें सैनिक स्कूल सोसाइटी को भी, और जो भी रिलेवेंट अथॉरिटी हैं इसमें आपको लग रहे हैं सबको मेल करें। पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें एडिट करने का ऑप्शन सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से वेबसाइट पर हम लोग को मिलेगा। जब एडिट करने का ऑप्शन मिले, आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कीजिए और फिर ठीक से सारे स्कूल्स को चूज़ करके आप एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ और अपडेट आता है तो फिर जल्दी ही आप लोग को हम बतलाएंगे।